क्लास 8 चैप्टर 7 हिस्ट्री। स्प्रिट ऑफ द रिवॉल्ट हम पढ़े थे रिवॉल्ट ऑफ 1857। द सोल्जर इनिशियली वाज सिंपली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्टेजेस। जो इमीडिएट कॉजेज थे उसके बाद में जो वो पिग और काउ का फैट यूज़ किया गया था, सोल्जर्स ने मना कर दिया कि वो इस तरह के जो कारतूस हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। बट द गवर्नमेंट नेगलेक्टेड देयर प्रोटेस्ट इंसाइड ऑन द यूज़ ऑफ द कार्टेजेस एंड पनिश दोज हु रिफ्यूज टू ओबे दैम। और सोल्जर्स ने ये क्लियरली कह दिया कि जिस वो सारे कार्टेजेस यानी कारतूस जिसमें एक पिग और काव का फैट यूज़ किया गया है वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके ख़िलाफ़ सोल्जर्स प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन गवर्नमेंट ने सोल्जर्स के प्रोटेस्ट को नेगलेक्ट किया और उसके बाद जो सोल्जर्स इसको मना कर रहे थे, उनको इन कारतूस का यूज़ करने के लिए मना कर रहे थे, उनको क्या दिया, उनको पनिशमेंट दी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1857, अगर 1857 की अगर हम स्टार्टिंग की देखें तो वैन द सोल्जर ऑफ 19 रेजिमेंट एट बड़कपुर रिफ्यूज टू यूज़ द ग्रीस्ड कार्टेज, दियर लीडर वर पनिश्ड एंड द रेजिमेंट वाज डिसबैंड। तो जब सोल्जर ऑफ भड़कपुर में एक 19th रेजिमेंट थी सोल्जर्स की, जिसने इस तरह के कारतूसेस को यूज़ करने से मना किया, तो उनके लीडर्स को सज़ा दी गई और जो ये रेजिमेंट थी उसको क्या कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया बिल्कुल। इन मार्च मंगल पांडे ऑफ द 34th रेजिमेंट, मंगल पांडे थे जो 34 रेजिमेंट के लीडर थे, फायर एट हिज सिग्रेंट मेजर एंड आस्क्ड हिज comrades to revolt against the British in defense of their caste and the religion। तो मंगल पांडे जो 34 रेजिमेंट थे नंबर वाइज, उनको क्या किया गया, फायर एट हिज सीक्रेट मेजर, उनको एक तरह से मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो इन कारतूसेस के यूज़ करने के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने कहा कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं ये चीज़ें। लेकिन जब ब्रिटिश ने देखा कि ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हिंदुस्तानी आवाज़ उठा रहे हैं, मंगल पांडे और बाकी दूसरे लीडर, तो उन्होंने आवाज़ों को दबाने के लिए मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी। बट ही एंड वन ऑफ हिज एक्टिव कॉमरेड्स वर कैप्चर्ड, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड। क्या हुआ, उनको फांसी दे दी गई, उनको सज़ा दे दी गई। सज़ा देने लगे मतलब जो अंग्रेज़ थे वो भारत के लोगों की डिमांड को, जो उनकी डिमांड थी कि वो इन कारतूस को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा था, तो इस चीज़ को तो उन्होंने दूर नहीं किया बल्कि हिंदुस्तान के लोगों को, जो सोल्जर्स को सज़ा देने लगे कि ये गवर्नमेंट की बात को, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। इन अप्रैल 1857 85 सोल्जर्स ऑफ कैवलरी रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू यूज़ द ग्रीस का। 18 अप्रैल 1857 में 85 सोल्जर्स थे मेरठ में जिन्होंने इन कारतूसेस का यूज़ करने से मना कर दिया। दे वर पनिश्ड विद 10 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड डिसग्रेस्ड पब्लिकली। उन लोगों को 10 साल की सज़ा दी गई, 10 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जेल में रखा गया, बहुत तकलीफ़ें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी, बहुत दुख दिए गए। ऑन 10th में द 3rd कैवलरी रेजिमेंट एंड मेरठ रिवॉल्ट पे, लेकिन 10 मई को जो 3rd कैवलरी रेजिमेंट थी, जो रेजिमेंट यानी कि जो आर्मी का जो दस्ता था, उसने मेरठ में क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया। एंड द इन्फेंट्री आल्सो बिकम अ पार्ट टू इट, और उनके इस रिवॉल्ट में बाकी दूसरे लोग भी जुड़ते चले गए। द सोल्जर्स रिलीज द प्रिजनर्स किल्ड सम इंग्लिश ऑफिसर्स। इन सोल्जर्स ने क्या किया, जो भी प्रिजनर, जो भारत के लोग बंद थे, उनको कैदियों को रिहा करवाया, कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स को मार दिया। एंड सिविलियंस एंड मार्च टू दिल्ली, और सिविलियंस जो लोग थे उन्होंने दिल्ली तक मार्च किया। दे कैप्चर दिल्ली, और इन लोगों ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया 12 मई को। बहादुर शाह जफ़र सेकंड वाज प्रोक्लेमेंट द एम्परर ऑफ इंडिया, और बहादुर शाह जफ़र को बहादुर शाह जफ़र सेकंड को भारत का एम्परर प्रोक्लेमेंट किया गया, भारत का एम्परर बनाया गया। कब, 12 मई। सून द रिवॉल्ट कवर द एंटायर टेरिटरी फ्रॉम दिल्ली टू बिहार इन द ईस्ट। और ये जो रिवॉल्ट, ये जो आंदोलन था, धीरे धीरे पूरे टेरिटरी, पूरे भारत, पूरे इंडिया में फैल गया, दिल्ली से बिहार तक। इन जून रिवॉल्ट अकर्ड इन लखनऊ, और जून में ये कहाँ फैल गया, लखनऊ, कानपुर, झांसी, कानपुर, नाना, इतने सारे राज्यों में ये रिवॉल्ट फैल गया। कानपुर में नाना साहब बिकम द लीडर ऑफ द रिबेल्स, वाइल इन झांसी। कानपुर में इस रिवॉल्ट के लीडर कौन थे, कौन लीड कर रहे थे, नाना साहब। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। चैलेंज द ब्रिटिश, आप सबको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने
अंग्रेज़ों से खूब मुकाबला किया है और कहते भी हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये स्लोगन ऐसे ही नहीं दिया गया है, उन्होंने वाकई में अंग्रेज़ों के साथ बहुत डट के मुकाबला किया था। एक रानी लक्ष्मीबाई ने जो मुकाबला अंग्रेज़ों का किया है एक महिला होकर, उसको उस मुकाबले को हम मतलब सोचें तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने। अंग्रेज़ों से लड़ी वो आखिरी वक्त तक। इन बिहार कुंवर सिंह अंडरटुक द लीडरशिप ऑफ रिबेल्स, और बिहार में कौन थे जो कुंवर सिंह थे, वो इस रेबेलियन को लीड कर रहे थे। लखनऊ में हज़रत बेगम हज़रत महल थी जो इस रिवॉल्ट को लीड कर रही थी। इन पंजाब द ब्रिटिश डिसआर्म द इंडियन सोल्जर, पंजाब में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को जो उनके पास हथियार थे वो सब छीन लिए, डिसआर्म कर दिया उन्होंने। द सोल्जर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, और जो भी सोल्जर्स थे वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। एट 1 or 2 places बट दे वर फोर्स टू yield, लेकिन एक दो जगह पर ये सोल्जर प्रोटेस्ट करने लगे। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि वो उनके अकॉर्डिंग काम करें, यानी कि सोल्जर्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करें। द सोल्जर रिवॉल्टेड एट सम प्लेसेस इन राजस्थान, ग्वालियर, इंदौर में भी ये जो सोल्जर्स थे वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रिवॉल्ट बगावत करने लगे। बट दे वर ईजिली सप्रेस, लेकिन इन जगहों पर जो आंदोलन की आवाज़ उठी थी उसको अंग्रेज़ों ने आसानी से दबा दिया। द रिवॉल्ट स्प्रेड टू 1 or 2 places साउथ इंडिया, ये रिवॉल्ट कहाँ तक फैला था? साउथ इंडिया में एक दो जगहों तक फैला। बट द अटेम्प्ट ऑफ रिवॉल्ट इन प्लेस लाइक अहमदाबाद, हैदराबाद, सिंध वर थॉटेड, लेकिन जब ये रिवॉल्ट अहमदाबाद, हैदराबाद, सिंध में फैला तो ये फैलता ही चला गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी एंड द ग्वालियर रिमेन द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी और ग्वालियर को इस रिवॉल्ट का मेन सेंटर कहा जाता है। नो नेटिव रूलर पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट, कोई भी नेटिव रूलर ने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑन द कंट्रेरी सम रूलर्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड साउथ इंडिया हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट, लेकिन कुछ ऐसे रूलर्स हैं हिंदुस्तान के जो ब्रिटिश पंजाब और राजस्थान के थे जो कि और साउथ इंडिया के थे, जो किसको हेल्प कर रहे थे? अंग्रेज़ों को हेल्प कर रहे थे ताकि इस आवाज़ों को, बढ़ती हुई आवाज़ों को दबा दिया जाए। सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट में जो आवाज़ें उठ रही थी उनको किस तरह से दबाया गया। लॉर्ड कैनिंग द गवर्नर जनरल टुक इमीडिएट स्टेप टू सप्रेस द रिवॉल्ट। लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने इस रिवॉल्ट को, इस आंदोलन को दबाने के लिए एकदम इमीडिएट स्टेप लिया। ही कलेक्टेड द फोर्स ऑफ मद्रास, उन्होंने क्या किया? मद्रास, बॉम्बे, श्रीलंका, बर्मा से फोर्स को कलेक्ट किया और ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? द लॉयल सिख आर्मी टू प्रोसीड टू दिल्ली इमीडिएटली, कि जो भी लॉयल सिख आर्मी है वो दिल्ली, फ़ौरन दिल्ली की तरफ प्रोसीड कर जाए। द रिबेल्स बाय दैट टाइम हैड लॉस्ट दिल्ली टू, और जो भी रिबेलियंस थे यानी कि जो इसमें शामिल थे रिवॉल्ट में, उस वक्त उन्होंने द हैड लॉस्ट दिल्ली, वो दिल्ली को भी गंवा बैठे। द ब्रिटिश ऑक्यूपाई, यानी कि दिल्ली गंवा बैठे का मतलब है कि दिल्ली पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड दिल्ली सितंबर 1850, सितंबर 1857 को दिल्ली पर किसने कब्जा कर लिया? ब्रिटिशर्स ने। 2 सन ऑफ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के 2 बेटे मारे गए। एंड ही हिमसेल्फ वाज डिपोर्टेड एज अ प्रिजनर टू रंगून, और बहादुर शाह जफर अपने आप को छुपते छुपाते बचते हुए भागने की कोशिश की। बाद में उनको बंदी बना लिया गया, रंगून की जेल में बंद कर दिया गया, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर का इंतकाल हो गया। रानी लक्ष्मीबाई फ्लेड फ्रॉम झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से एक मार्च निकाला, मतलब झांसी से उन्होंने झांसी से रवाना हुई, किससे लड़ने के लिए? अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। जॉइंट हैंड्स, और उन्होंने तातिया टोपे से हाथ मिला लिया। हु हैड अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द रिबेलियन आर्मी में, ऑफ जो ग्वालियर की जो आर्मी थी उसके लीडर थे कि मिलकर अंग्रेज़ों से मुकाबला करेंगे। बट द ब्रिटिश कैप्चर्ड ग्वालियर, लेकिन अंग्रेज़ों ने जून 1858 में ग्वालियर को भी अपने कब्जे में ले लिया। द रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड इन द बैटल बाय सर हग रोज, और रानी लक्ष्मीबाई जो जंग हुई थी सर हग रोज के साथ 18 जून 1858 में, उसमें वो मारी गई। तानिया टोपे मैनेज टू गेट अवे बट वाज कैप्चर्ड लेटर एंड एग्जीक्यूटेड। तानिया टोपे ने इस जंग को मैनेज किया, आगे तक लड़े, लेकिन बाद में वो भी कैप्चर हो गए, उनको सज़ा दी गई, एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। द रिवॉल्ट ऑफ खान बहादुर खान एट बरेली, और बरेली में इस रिवॉल्ट को, इस बगावत को कौन अंजाम दे रहे थे, कौन लीड कर रहे थे? खान बहादुर खान। एंड द
कुंवर सिंह कहाँ पर लीड कर रहे थे? जगदीशपुर। ये कहाँ पर है? बिहार में है। वाज आल्सो सप्रेस्ड, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन दोनों को भी, ये जो आवाज़ें उठ रही थी, इनकी आवाज़ों को भी दबा दिया। नाना साहब एंड बेगम हजरत महल वर बिलीव टू हैव फ्लेड टू नेपाल एंड डाइड 3 आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद जो नेपाल में और नाना साहब हजरत महल, ये लोग जो आवाज़ उठा रहे थे इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनकी आवाज़ों भी दबा दिया गया, ये भी मारे गए। अ फ्यू लोकल अपराइजिंग कंटिन्यू फॉर सम टाइम बट बाई जुलाई 1858 ऑल प्रोटेस्ट वर ओवर। कुछ लोकल लोग बचे थे जो प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन जुलाई 1858 तक उनकी आवाज़ें भी दबा दी गई और तमाम प्रोटेस्टर्स को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। किन लोगों ने? अंग्रेज़ों ने। तो मैं आपको ये बता दूं कि अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों पर बेइंतहा जुल्म किए। एक तो अपनी मनमानी तरीके से ज़बरदस्ती कर रहे थे वो हिंदुस्तानियों के साथ कि वो उन कार्टिजेस को यूज़ करें जिसमें पिग और काऊ का फैट यूज़ हुआ है, जो मुसलमान और हिंदू दोनों की इस रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा था। जब इंडियन सोल्जर्स ने, जो सोल्जर्स शामिल थे ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने मना किया तो उनको सज़ा दी गई। सज़ा इस तरह के फांसी पर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ये उनके जुल्म थे। इन जुल्म के ख़िलाफ़ जब हिंदुस्तानियों ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने आवाज़ें भी सप्रेस की और क्योंकि अंग्रेज़ चाहते ही नहीं थे हिंदुस्तान को छोड़कर जाना, लेकिन हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तानी है, वो भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। अंग्रेज़ों के तमाम जुल्म और ज़्यादतियों को बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद लड़ते रहे और आखिरकार वो वक्त आया 1947 का जब उन्हें देश को छोड़कर जाना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट के फेल होने की क्या वजह थी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ लीडर ऐसे थे जो अंग्रेज़ों को मदद कर रहे थे, इन उठती हुई आवाज़ों को दबाने में वो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।